1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुसकर तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को मारकर ट्रैफिक पोस्ट पर टांग दिया था। क्या इस बार भी कुछ वैसा ही होने वाला था? क्या अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी का देश छोड़कर जाने का फैसला सही था? देश छोड़ने के बाद अशरफ गनी का जो पहला बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि देश छोड़ने के पीछे उनका मकसद मुल्क को खून खराबे से बचाने का था। एक न्यूज रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि गनी अपने साथ 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर में कैश लेकर काबुल से रवाना हुए हैं। आज नोटिस के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह 2001 में अशरफ गनी अमेरिका से अफगानिस्तान लौटे और 7 साल की सरकार में उन्होंने वो कौन सी गलतियां की जो वो तालिबान को हरा नहीं पाए। साथ ही क्यों तालिबान के कब्जे के बाद अशरफ गनी अफगान की जनता को तालिबानियों के हाथ छोड़कर भाग गए। ये सब जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि 7 सालों में गनी ने क्या किया। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में कई भूमिकाओं में रहने की कोशिश की। इस दौरान उनके कई कामों के लिए उनकी सरकार की जमकर आलोचना भी हुई। इतने सालों तक यूएस आर्मी के सपोर्ट के बावजूद अशरफ गनी तालिबान को हराने में नाकाम रहे। उन्होंने शुरू से ही अपनी सेना पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी कई खबरें आईं कि वहां के सैनिकों को भरपेट खाना तक नहीं मिलता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि घनी की अड़ियल और सत्तावादी नेतृत्व शैली के चलते ही आज अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। गनी ने कई बार देश की सिक्योरिटी लीडरशिप के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने उन प्रभावशाली लोगों को भी दरकिनार कर दिया जिनका उत्तरी अफगानिस्तान में बोलबाला था। वो भ्रष्टाचार से लड़ने और अर्थव्यवस्था में सुधार करने के अपने वादे को भी पूरा करने में सफल नहीं रहे। अब जानते हैं कि गनी ने देश क्यों छोड़ा। रविवार यानी 15 अगस्त को अफगानिस्तान सरकार गिर गई। तालिबान ने राजधानी काबुल में एंटर किया और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपने देश छोड़ने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें ये मुश्किल फैसला लेना पड़ा। लाखों काबुल निवासियों की किस्मत और 20 साल की लड़ाई के बाद शहर की सुरक्षा दांव पर लगी थी, जिसमें अनगिनत लोग पहले ही मारे जा चुके थे। खून की नदियां बहने से बचाने के लिए मैंने सोचा कि देश छोड़ना बेहतर होगा। तालिबान ने तलवार और बंदूक के फैसले में जीत हासिल की और हमारे देश के सम्मान, समृद्धि और स्वाभिमान की रक्षा करना अब उनकी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा देश की सेवा करता रहूंगा। इस बयान के 10 दिन पहले ही अशरफ गनी ने कहा था कि वो देश छोड़ने वाले नहीं हैं। गनी पहले कई बार जिक्र कर चुके हैं कि वो अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण करने के लिए ही वापस लौटे थे। उनके चले जाने से अफगानिस्तान में लोग नाराज और भ्रमित हैं। साथ ही कई लोग मुश्किल समय में देश छोड़ने पर उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान संकट के लिए गनी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि गनी बिना लड़े ही अफगानिस्तान को गंभीर हालात में छोड़कर भाग गए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो देश को इस तरह अकेला छोड़कर क्यों भाग गए। बाइडेन ने कहा कि अफगान सेना और नेताओं ने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जानते हैं कि अशरफ गनी की राजनीति में कैसे एंट्री हुई। गनी ने अपनी जिंदगी के 24 साल अफगानिस्तान के बाहर बिताए। 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से हटाया, तब गनी अमेरिका से अपने देश वापस लौटे। यूएन और वर्ल्ड बैंक में नौकरी छोड़कर उन्होंने अफगान सरकार के साथ काम करना शुरू किया। 2009 में गनी अपनी यूएस सिटीजनशिप छोड़कर अफगानिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़े और वो हार गए। फाइनली 2014 में उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। 2019 में गनी दोबारा राष्ट्रपति बने और उन्होंने वादा किया कि वो देश और तालिबान के बीच चल रहे वॉर को खत्म करेंगे। एक इंटरव्यू में सुरक्षा और प्रशासन की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए गनी ने कहा था कि तालिबान की मौजूदगी में अफगानिस्तान का राष्ट्रपति होना दुनिया का सबसे खराब काम है। गनी के कार्यकाल में अफगानिस्तान सरकार ने कई मौकों पर तालिबान के साथ शांति वार्ता की। तालिबान और गनी सरकार के बीच आखिरी बातचीत कतर की राजधानी दोहा में जुलाई 2021 में हुई थी। इस पर गनी ने कहा था कि तालिबान देश में शांति बनाए रखने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सरेंडर कर दें। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।